बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसी है जी आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अफ्तारी के लिए बना रही हूँ वेजिटेबल राइस। तो इसके लिए आज मैंने कोई मेहनत वगैरह नहीं की है, बस वेजिटेबल तो ऑलरेडी मैंने फ्रीज़ की हुई थी तो उनको मैंने निकाला, और इसी के साथ साथ चिकन भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो इनको भी मैंने निकाल लिया है। वेजिटेबल्स काटना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस टाइम टेकन काम है। तो ये सब जो है ना मैंने पहले से फ्रीज़ की हुई थी। और इसी तरह मैंने चिकन को भी 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बोनलेस चिकन को अलग रख दिया है और बोन्स वाले चिकन को जो है ना मैंने अलग रख दिया है। तो इससे भी मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। वेजिटेबल राइस आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल, और इसी ऑयल में मैंने ऐड किया बोनलेस चिकन। तो चिकन का जब थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, बस थोड़ा सा वाइट हुआ, तो इसी स्टेज में मैंने इसमें ऐड किया मटर, और मटर को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ही कुक किया था। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसमें जो है ना गाजर और बंद गोभी ऐड किया, और इन तीनों सब्ज़ी को मैंने अच्छी तरह मिक्स किया। बस अभी मैं इसको जो है ना अभी 2 से 3 मिनट के लिए ही कुक करूँगी। और सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च, और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और बस 1 मिनट के लिए मैं इसे भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चा सा स्मेल है वो दूर हो जाए। और आज की वेजिटेबल राइस में मैंने जो है ना अपनी तरफ से कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं की है, बस मैंने इसमें सिर्फ डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर, और इसके साथ साथ मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। और अभी मैं इन वेजिटेबल्स को इतना कुक करूँगी ताकि इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ हो सके। तो इसका जब ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तो इस स्टेज में मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक का यूज़ मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ वेजिटेबल राइस में। और चिकन को भी मैंने फ्राई बिल्कुल भी नहीं किया था, बस थोड़ा सा जब इसका कलर वाइट हुआ तो मैंने सारे जो वेजिटेबल्स थी वो मैंने ऐड की थी। तो जब तक ये वेजिटेबल्स कुक हो जाती है तो तब तक मेरा जो चिकन है ये अच्छी से मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, चिली सॉस और सफ़ेद सरका। मेरे पास चिकन क्यूब्स घर में अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने चिकन क्यूब को जो है ना स्किप किया है, और अगर आप लोगों के पास है तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। दूसरी चूल्हे पे मैंने चावल रखे हैं बॉईल होने के लिए। तो जब इसका जो चावल है ये अच्छे से कुक हो जाएंगे तो मैं इसके इजाफी पानी को छान लूँगी। पिछली दफ़ा मैं वेजिटेबल राइस बना रही थी तो इसमें मैंने जो है ना चाइनीज़ सॉल्ट का यूज़ किया था। तो एक बहन ने मुझे कहा था कि चाइनीज़ सॉल्ट का यूज़ जो है ना वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, तो इसलिए आज मैंने जो है ना चाइनीज़ सॉल्ट को स्किप किया है। तो बस अभी मेरे जो चावल है वो भी बॉईल हुए हैं, तो इसका इजाफी पानी मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पर जो है ना मेरे वेजिटेबल्स भी तैयार हैं। तो वेजिटेबल्स को मैंने सारे जो है ना चावल के ऊपर डाल दिया है। आज की चाइनीज़ राइस में मैंने अंडा बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। मेरे पास ना थोड़ी सी बिरयानी बची थी तो उनको मैंने निकाल लिया, और अभी मैं इसी चावल में वो भी ऐड करूँगी। पहले से कुक किया हुआ बिरयानी था तो मैंने कहा कि चलिए एक का जो कलर है वो इसी बिरयानी के चावल की वजह से मेरे वेजिटेबल राइस में अच्छा खासा आ ही जाएगा। राइस को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको दम पर रखूँगी 20 से 25 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और इसी के साथ आज मैं बना लूँगी दही और पुदीने का चटनी। और ये देखिए मैंने इस चावलों के ऊपर जो है ना बिरयानी और एक कबाब था, तो वो वाला पार्ट शायद मिस हुआ है। तो अभी देख लीजिए मेरे जो वेजिटेबल राइस का जो कलर है ये बिरयानी की लुक से बहुत ही अच्छा आ गया है। तो बस ये रहा मेरा सिंपल सा अफ्तारी रूटीन। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अफ्तारी के टाइम सब लोग मुझे दुआओं में स्पेशली याद रखना। मिलूँगी आप लोगों से कल इंशाल्लाह एक नई व्लॉग के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।